एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और छोटे बेटे राजू के साथ रहता था। मोहन दिन रात खेतों में मेहनत करता था, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती थी। उसका जीवन बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। सीता हमेशा मोहन को ताने मारती रहती थी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और गरीबी में जीने की आदत सी पड़ गई थी। राजू कभी कभी अपनी माँ से पूछता कि उनके पास दूसरे बच्चों की तरह अच्छे कपड़े और खिलौने क्यों नहीं है। मोहन, तुम दिन भर खेत में खटते रहते हो, पर हमारे पास कुछ नहीं है। इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, पर ना ढंग का खाना है, ना अच्छे कपड़े। आखिर कब तक हम यूं ही गरीब रहेंगे? सीता, मैं समझता हूँ कि हम गरीब हैं, पर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन हमारी किस्मत ही खराब है। भगवान की यही मर्जी है। माँ, क्या हम भी कभी अमीर बनेंगे? मेरे दोस्त कहते हैं कि उनके पास ढेर सारे खिलौने हैं, हमारे पास क्यों नहीं? बेटा, हम गरीब हैं। तुम्हारे पापा दिन रात मेहनत करते हैं, पर हमारी किस्मत ऐसी ही है। ये सब सुन के मोहन का दिल टूट जाता था, पर वो हिम्मत नहीं हारता था। अगले दिन वो फिर से अपने खेत में काम करने जाता है। सूरज सिर पर चढ़ चुका था और खेत में पानी की कमी थी। मोहन अपनी कुदाल से मिट्टी खोद रहा था, तभी अचानक उसकी कुदाल किसी धातु की चीज से टकराई। अरे, ये क्या है? ये आवाज कैसी है? उत्सुकता से उसने मिट्टी हटाई तो एक पुराना धूल घुसरित लोटा सामने आ गया। लोटा अजीब सा दिख रहा था, मानो इसमें कोई रहस्य छिपा हो। मोहन ने लोटे को उठाया और उसे साफ करने के लिए रगड़ा। तभी अचानक धुएं का गुबार निकलने लगा और मोहन के सामने एक बड़ा और खतरनाक दिखने वाला जिन प्रकट हो गया। मैं जिन्न हूँ, सदियों से इस लोटे में कैद था। तुमने मुझे आजाद किया है और इसके बदले मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। जिन, क्या तुम सच में मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ किसान, मैं तुम्हें जो चाहिए वो दे सकता हूँ, पर याद रखना, हर चीज की एक कीमत होती है। जो मांगोगे उसे सोच समझकर मांगना। मोहन कुछ देर तक सोचता रहा। उसकी आंखों के सामने सीता की शिकायतें, राजू की मासूम इच्छाएं और उनकी कठिन जीवन घूमने लगा। जिन, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी पत्नी मुझसे नाराज रहती है और मेरा बेटा भी दुखी है। मुझे अमीर बना दो ताकि मैं अपनी परिवार की खुशियाँ लौटा सकूं। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रखना, जो दौलत तुमने मांगी है वो हमेशा तुम्हें खुश नहीं रखेगी। जिन ने अपने हाथों को हवा में घुमाया और अचानक चारों ओर की दुनिया बदल गई। मोहन का पूरा टूटा फूटा घर एक बड़े महल में बदल गया। खेतों में सोना चमकने लगा और उनके पास अनगिनत भैंस और नौकर चाकर आ गए। मोहन की आंखें खुशी से चमकने लगी। अरे वाह, ये क्या हो गया? मेरा सपना सच हो गया। सीता कितनी खुश होगी। मोहन दौड़ते हुए घर पहुंचा और सीता और राजू को आवाज लगाई। सीता, राजू, देखो हमारा घर महल बन गया है। अब हमें कभी गरीबी में नहीं जीना पड़ेगा। अरे, ये सब कैसे हुआ मोहन? तुमने तो हमारे जीवन को बदल दिया। अब हमारे पास सब कुछ है। मोहन ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उन्हें जिन वाला लोटा मिला और जिन ने उसकी इच्छा पूरी की। ओह मोहन, अब हमारी जिंदगी बदल गई है। अब मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। हम भी गांव के सबसे अमीर लोग बन गए हैं। बाबा, अब मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने होंगे, है ना? और मैं सबसे अच्छे कपड़े पहनूंगा। कुछ दिनों बाद मोहन और उसका परिवार अपनी नई दौलत का आनंद लेने लगे। उसके पास अब कोई कमी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मोहन ने महसूस किया कि दौलत ने उसके जीवन में बदल तो दिया था, लेकिन उसमें वो सुकून नहीं था जो पहले था। मोहन, अब हमें और भी नौकर चाहिए। ये महल बहुत बड़ा है और हमें और सुविधाओं की जरूरत है। माँ,
मेरे खिलौने पुराने हो गए, मुझे नए खिलौने चाहिए। मोहन को अब एहसास होने लगा कि दौलत ने उसकी जिंदगी को आसान तो कर दिया, लेकिन उससे वो खुशी और संतोष नहीं मिला जो वो चाहते थे। एक दिन मोहन फिर से उस जिन्न को बुलाने का फैसला करता है। उस रात मोहन को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने खेत की ओर चला गया जहां उसे जिन्न से पहली बार मुलाकात हुई थी। उसने फिर से उस जादुई लोटे को रगड़ा। जिन्न फिर से प्रकट हुआ और मोहन की ओर देखा। हाँ मोहन, बताओ, क्या तुम अब भी खुश नहीं हो? तुम सही थे जिन, दौलत ने हमें खुशी नहीं दी। अब मेरे परिवार में पहले जैसी शांति और संतोष नहीं रहा। क्या तुम हमें वही सादा जीवन वापस दे सकते हो? अब तुम्हारा दिल सही रास्ते पर है मोहन। असली सुख दौलत में नहीं बल्कि संतोष और सादगी में है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। जिन्न ने फिर से हवा में अपने हाथ घुमाए और सब कुछ पहले जैसा हो गया। मोहन का घर फिर से छोटा साधारण हो गया, लेकिन इस बार उनके दिलों में सुकून और संतोष था। बाबा, क्या अब हम फिर से गरीब हो गए? हाँ राजू बेटा, हम फिर से गरीब हैं। बेटा, दौलत से असली खुशी नहीं मिलती। हमें जो चाहिए वो संतोष और प्यार है। मोहन, सीता और राजू अब फिर से एक साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जीने लगे। सीता ने अब शिकायत करना छोड़ दिया था और राजू भी समझ लिया कि दौलत से ज्यादा जरूरी संतोष और खुशी होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली खुशी दौलत में नहीं बल्कि संतोष, प्यार और परिवार की एकता में होती है। भौतिक सुख सुविधाएं अस्थायी होती है, लेकिन सच्ची संतुष्टि हमारे रिश्तों और जीवन के सरल सुखों में मिलती है।